इंटरमिटेंट फास्टिंग करके कैसे आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे आप अपना वज़न घटा सकते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं और आप गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के ज़रिए अपना वेट लॉस कर सकते हैं। मैंने खुद पर्सनली इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपना वेट लॉस किया है। तो आज मैं इस वीडियो में जो आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ ना, वो मेरे पर्सनली अपनाए हुए होंगे कि कैसे मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करके वेट लॉस किया ना, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको जानना है कि आप कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करके वेट लॉस कर सकते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है। हाय, माय नेम इज़ दीपा जैन। मैं एक फिटनेस एंड हेल्थ कोच हूँ। मैं अपने चैनल पे ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाती ही रहती हूँ। तो अगर आप एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम बात करते हैं कि कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं, कैसे आप क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से की जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, डैट इज़ 16 to 8 आवर्स विंडो। इसमें क्या होता है, 16 घंटे तक आप व्रत रखते हैं, 16 घंटे आप कुछ नहीं खाते हैं और जो बचे हुए 8 घंटे होते हैं उसमें ही आप खाना खाते हैं। दूसरा तरीका होता है 14 to 10 आवर्स विंडो। अब ये 14 to 10 आवर्स विंडो क्या होती है, इसमें आप 14 आवर्स तक तो फास्टिंग करते हैं और 10 आवर्स के बीच में ही आप खाना खाते हैं। इसे करने के और भी तरीके होते हैं। कई सारे लोग 16 आवर्स का फास्ट नहीं रख पाते हैं रोज़, और कई सारे तो 14 आवर्स का भी नहीं रख पाते। तो उसके लिए और भी ज़्यादा तरीके होते हैं कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको करने का जो तीसरा तरीका आता है वो आता है 5 दिन तक तो आप नॉर्मल खाना खाते हैं, जो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, अगर आपको जानना है तो इससे रिलेटेड मैं और भी ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बना चुकी हूँ। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में और डिटेल में जानना है, एक एक चीज़ जाननी है कि क्या खा सकते हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अब ये जो 5 दिन का विंडो होता है, इसमें आप वो खाना खाते हो 5 दिन तक जो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाना चाहिए। बचे हुए 2 दिन में आप अपनी पसंद का खाना खाते हो, जिसे हम चीट डे कह सकते हैं, जिसमें आप कैलोरीज वाला खाना, अपनी पसंद का जंक फूड खाते हैं। चौथा तरीका से करने का आता है 6 to 1 डे विंडो। अब ये 6 to 1 डेज विंडो में 6 दिन तक आप वो खाना खाते हैं जो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाना चाहिए। बचे हुए 1 दिन में आप चले जाते हैं लिक्विड डाइट के ऊपर। अब ये जो लिक्विड डाइट होती है, इसमें या तो सिर्फ आप पानी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, या तो फिर आप इसमें ब्लैक टी लेते हैं, या फिर कोकोनट वाटर, आप ऐसा कुछ इसमें ले सकते हैं जिससे आपको कैलोरीज ना मिले। नॉन कैलोरिक होती है ये डाइट, इसमें आपको ज़्यादा कैलोरीज नहीं कंज्यूम करनी होती है। तो ये जो 1 डे होता है लिक्विड डाइट का होता है। इसे करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, चाहे 16 to 8 आवर्स कर लीजिए, 14 to 10 आवर्स कर लीजिए, 5 डेज़ और 2 डेज़ का कर लीजिए, 6 डेज़ और 1 डेज़ का कर लीजिए, या इसे करने का एक और तरीका होता है 1 by 1 डेज़। अब ये 1 by 1 डेज़ में आप एक दिन, मान लीजिए आज मंडे है, मंडे को आप खाएंगे नॉर्मल खाना जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में खाना चाहिए। दूसरे दिन आप अपनी पसंद का खाएंगे ट्यूसडे में, फिर वेडनेसडे में आप फास्ट रखेंगे, वेडनेसडे में फिर आप नॉर्मल हेल्दी खाना खाएंगे, और थर्सडे में फिर आप अनहेल्दी खाएंगे। यानी कि एक एक दिन करके आप चल सकते हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, इन 5 तरीके में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जिससे आपका वेट बहुत ही जल्दी रिड्यूस हो जाए। क्योंकि आपको वजन घटाना है तो आपको चाहिए सबसे क्विक और सबसे फास्ट और सबसे इफेक्टिव तरीका जिसके ज़रिए आपका वेट लॉस हो जाए। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है जिसके ज़रिए आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, और जो तरीका मैंने खुद अपनाया था। लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगी, एक ग्रेट न्यूज़ देना चाहूँगी। मैं आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका नाम है एंड ऑफ डायबिटीज़ प्रोग्राम। इस एंड ऑफ डायबिटीज़ प्रोग्राम में मैंने सिखाया है कि कैसे आप अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, कैसे आप डायबिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, कैसे आप डायबिटीज़ में मीठा खा सकते हैं, इवन कैसे आप डायबिटीज़ में मीठा खा के अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आपको डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो सब हमने इस वीडियो में बात करी है, इस प्रोग्राम के अंदर बात करी है। अगर आप ये प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो इसका प्राइस बहुत ही छोटा सा है, मात्र 9 रुपीज़।
अब ये जो 9 रुपीज़ प्राइस है ना, मैंने इसलिए नहीं रखा कि मुझे आपसे कमाना है। ये 9 रुपीज़ प्राइस मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि मैं चाहती हूँ कि आप जब ये प्रोग्राम लें तो आप इसकी वैल्यू करें, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ फ्री में मिल जाती है ना तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। मैंने डायबिटीज़ के ऊपर बहुत वीडियोस बनाई हैं, मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं कि और भी लोग डायबिटीज़ के ऊपर बनाते हैं और लोग देखते हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि उन्हें क्या लगता है यूट्यूब तो फ्री का ही है, देख लिया, चला लिया, हो गया। उसे फॉलो नहीं करते, उसे अप्लाई नहीं करते, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। जब तक आप वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप वीडियो को देखने के बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते ना, तब तक उस वीडियो को जितना भी आपने देखा था, फिर चाहे आप एक नॉलेजेबल वीडियो ही क्यों ना देखें, वो वेस्ट हो जाती है, वो यूज़लेस हो जाती है। इसलिए जब अब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आपकी वो देखी हुई वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पे 9 रुपीज़ प्राइस रखा है, क्योंकि मुझे पता है जब आप पे करोगे ना तो आप वैल्यू करोगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने इस प्रोग्राम को लेने के लिए 9 रुपये ही सही लेकिन पे तो किए थे। तो आप उस प्रोग्राम को देखने के बाद इम्प्लीमेंट भी करोगे, और जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आपकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगी। अगर आप ये प्रोग्राम लेना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। अगर आपको है या आपकी फैमिली में किसी को है तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स में, आपके कलीग्स में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आपके आसपास के किसी जानकार इंसान को ये डायबिटीज़ है तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। जब आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद वो लोग इस प्रोग्राम को ले सकते हैं और अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप रिवर्स करना चाहते हैं या किसी और को दिलाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का जो सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है वो होता है 16 to 8 आवर्स विंडो। इसमें 16 घंटे तक आपको रोज़ व्रत रखना होता है और 8 घंटे ही रोज़ आप खाते हो। इसमें आप एक टाइम फिक्स कर लेते हो, रात को आपको 16 घंटे से ऐसा हिसाब बनाना होता है कि रात से लेकर सुबह तक 16 घंटे आप फास्टिंग रखें, उसके बाद जो बचे हुए 8 घंटे हैं उसमें आप खाना खाएं। इसमें आपको अपने खाने का टाइम मैनेज करना पड़ता है कि रात को किस टाइम आप खाना खाकर सोएं कि सुबह तक 16 घंटे तक आप व्रत रख सकें, उसके बाद ही आप अपने बचे हुए 8 घंटे में खाना खाते हैं। अब इस 16 घंटे की जो फास्टिंग होती है उसमें आप क्या खा पी सकते हैं। तो ये जो 16 घंटे की फास्टिंग होती है ना, इसमें आपको कुछ खाना नहीं होता। मैंने देखा है जब मैंने पहले इंटरमीडिएट फास्टिंग की वीडियोस बनाई थी तो लोग बोलते थे अरे 16 घंटे के व्रत में हम फल तो खा सकते हैं, 16 घंटे व्रत रख रहे हैं तो क्या फल भी ना खाएं, सिर्फ लिक्विड डाइट पे चले जाएं क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए ये जो 16 घंटे फास्टिंग है ना, ये आप वेट लॉस के लिए कर रहे हो। आपने कोई शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का या नवरात्रि का व्रत नहीं रखा है कि आपको अलाउ हो जाए कि भाई आप तो फल ही खा सकते हो, व्रत है आपका। ये आपका रिलीजियस व्रत नहीं है कि जिसमें आपको खाने को मिल जाएगा, ये आपका वेट लॉस वाला व्रत है। इंटरमीडिएट फास्टिंग का अपना तरीका होता है उसे करने का। अगर आप चाहते हो कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपको बेनिफिट मिले, इंटरमीडिएट फास्टिंग से आपका वेट लॉस हो, तो आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग के रूल्स पे चलना पड़ेगा। आपको खुद के रूल्स नहीं क्रिएट करने हैं, क्योंकि अगर आपको फॉलो करना है, अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के जरिए वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग के रूल्स फॉलो करने होंगे। और उसमें रूल नंबर 1 यही कहता है कि जो 16 घंटे आप व्रत रखते हो वो व्रत ही होता है, वो प्रॉपर व्रत होता है। उसमें आप कुछ भी खा नहीं सकते हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पानी पीना चाहिए और ग्रीन टी पीनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से एक तो आप हाइड्रेटेड रहोगे, दूसरा जब आप 8 घंटे जब आपका व्रत खुलेगा और आप खाना खाओगे तो आपका खाना पचने में मदद मिलेगी। और 16 घंटे जब आप फास्टिंग रखोगे तो बहुत ही जल्दी आपका वेट लॉस होगा, आपकी कैलोरीज बर्न होना शुरू होगी, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है अगर आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, बढ़ेगा, तो आपका वेट लॉस उतना ही जल्दी होगा। और आपका मेटाबॉलिज्म जितना स्लो होगा उतना ही स्लो आपका वेट लॉस होगा। तो मेटाबॉलिज्म अगर बूस्ट हुआ तो वेट लॉस जल्दी जल्दी होता है। तो अगर आपको चाहिए कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करके वेट लॉस हो तो 16 घंटे व्रत रखना पड़ेगा। उस 16 घंटे में आप सिर्फ पानी पी सकते हैं और ग्रीन टी पी सकते हैं, आपको लिक्विड ही लेना होता है। और लिक्विड का मतलब ये नहीं है कि आप दूध वाली चाय पीने लग जाएं, क्योंकि उस 16 घंटे की फास्टिंग में आप कैलोरीज नहीं ले सकते हैं। तो कैलोरीज आ गई, अगर आप सोच रहे हो कि जूस पी लेंगे, फ्रूट जूस या वेजिटेबल जूस, तो वहाँ पे वो कैलोरीज आ जाएगी, वो आपको अवॉइड करना है। पानी या फिर ग्रीन टी ही आप 16 घंटे ले सकते हो। बचे हुए 8 घंटे जिसमें आप खाने वाले हो उसमें भी आपको ध्यान रखना होता है कि आपको क्या खाना है, कैसे खाना है। अगर आपको जानना है कि क्या खाना है, उस 8 घंटे के अंदर क्या डाइट होती है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी कि उस बचे हुए 8 घंटे में आपको क्या क्या खाना चाहिए। आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। जाने से पहले वो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, एंड ऑफ डायबिटीज़ का। अगर आप
को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट इंटरमीडिएट फास्टिंग के बताए हैं आप उसे फॉलो कीजिए। और मैंने अपने चैनल पे और भी वीडियो बनाई है, पूरी एक मेरी प्लेलिस्ट है जिसका नाम है वेट लॉस करने के तरीके। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी कि कैसे वेट लॉस करा जा सकता है, इंटरमीडिएट फास्टिंग में और क्या क्या तरीके होते हैं। और डिटेल में अगर आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में जानना है तो मैंने ढेरों वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, क्योंकि हेल्थ है तो ही तो वेल्थ है।